ग्रामर की जी थीम है उन्होंने बरकरार रखने वास्ते जरा भी इन्होंने को वोकैबुलरी से इस्तेमाल की इन्होंने मैं शुक्रगुजार हूँ इंतजामिया मेरी जिम्मेदारी है कि सारे दोस्त जोड़े वो रौनक चेहरे किसी चेहरे से कोई अफसरदगी नहीं है रौनक ही रौनक है और मैं समझदा कि असं अपने मकसद से कामयाब मैं उम्मीद रखना कि इस तरह कोई भी गुस्सा गिला नहीं किया जाएगा और इस इलाके अपने अपने अपनी यादां अपने वाकयात बचपन वापस आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। भाई साहब ने जिस तरह कहा कि वाकई हम 30-35 साल 40 साल पीछे चले गए हैं बचपन का वो सारा माजी अंकल का सुहास है बंदर शाह सारे आज वाकई शुगर से याद आ रहे हैं। बचपन के क्या दिन थे हमें तो खूब लगते थे खेल कूद में जमानों के दिन तो ऐसे लगते थे दरख्त पर चढ़कर ऊंची टहनी को छू लेना पींग पर झूल कर आसमान को छूने की करते थे रस्सी फांदो दौड़ लगाओ या किसी को कब लगाओ काम सारे हम ये अपने दादागिरी से करते थे। मिर्जा लतीफ एडवोकेट का नाम अगर ना ले तो आज की मुकम्मल नहीं होती। मिर्जा लतीफ एडवोकेट साहब से गुजारिश है कि माजी के हालात में वाकया सुनो जनाब मिर्जा लतीफ साहब। मलिक साहब ने 2-3 मरतबा हमारे बहुत ही पुराने दोस्त आकाशों का नाम दिया है। मेरा ख्याल है कि वो आज की पौधा है वो आकाशों के नाम से मुताबिक नहीं है। वो बहुत ही जिंदा आदमी था। उसकी एक वाकया बताता हूँ सर। आकाशों के वालिद साहब का नाम था चौधरी अब्दुल गनी साहब। तो अपने बाप से भी प्यार करता था कहता कि चौधरी एन आ गया यहाँ पे अपना राणा मंजूर साहब है उनके घर के करीब एक मेला लगा चंद पर पुराने बच्चों की बात बताता तो चौधरी एन साहब कासू को ढूंढते हुए मुझे पूछने लगे यार कासू देखे थे मैं कहीं याद देखा कितने वहां पे एक देहाती आदमी दरख्त के नीचे अपना कैमल उतार कर सोया हुआ था नंगा। उसने पीछे से वाकई आसन भाई कोई हो रहा है पकड़ मारना काफी देर बाद वो मुझे ढूंढने लगे वो ब्याह कासिम जाड़ी गई। यहाँ पे एक और भी दोस्त है जो हमारा मदरसा रह गया उसका नाम था सैयदुल्लाह उसका पोस्ट वो बहुत जिंदा जब आदमी था वो उनका नाम ये रह गया नाम था। वो हाथी का बेहतरीन खिलाड़ी था कौमी लेवल था हमारे साथ खेलता करता था। वो भी बहुत शरारती आदमी और वो डॉज करने में बाहर एक दफा उसने मुझसे शर्त लगाने के भी जो मुझसे मुझे डॉज कर दे रहा मैं उसको गाजर कर दूंगा। मैं कहते गाजर पहले पहले छोड़ रहा मैं कहीं याद नींद पता नहीं देखो ना आ रहा है मैं गाजर दे दूँ उसे। थैंक यू सर। शफीक रहमान होगी ई बिलाल की जानी पहचानी शख्सियत हमारी पहली बड़ी कॉल पर उसने लाहौर से स्पेशल तशरीफ लाए। मैं गोगी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इस्तेमाल कीजिए शफीक रहमान को भी
अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों कि जिन्होंने सानू याद किया और बुलाया। बहुत खुशी हुई अपने पुराने साथियों देख के कि वो लोग भी है जेड़े बचपन बहुत घटिया सन आज बहुत अच्छे हुए जिन्होंने आज तक साढ़े कपड़े ने नजर रखी है। मतलब ये कि वो लोग हाले भी अपनी नजर चेंज नहीं कर सके। वैसे भी सानू बड़े लोगों छोटे मोटे कमी रखने याद इसके नाल ही मैं एक अच्छा वाकया और बहुत बढ़िया वाकया सुनावांगा। लतीफ साहब ने थोड़ी देर पहले कपूर साहब के बारे में जिक्र किया और एक बिल्कुल हकीकत है कि कपूर साहब बेसिकली बहुत शरारती आदमी सन और हकीकत बहुत हैवी गाड़ी सन। मैं अपने मरहूम भाई हफीज कमैन के नाल जा रहा सी साइकिल के उत्ते एक इत्तेफाक नाल सीधे साइड से मेरी नजर पई तो मैं देखा कि कपूर साहब साइकिल पे आ रहे हैं। तो मैं अपने भाई ने पूछा कि कपूर साहब के बारे में की ख्याल है। उन्होंने कहा दफा वगैरह का कमीना जा बंदा है। जिस वक्त कोई लफ्ज कह रहा सन कि कपूर साहब बिल्कुल नाल आ रहे सन तो उन्होंने आज कहा कि मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। तो कपूर साहब चंद कदम आगे गए तो बस बात जो जी हालत छिड़ना हुई उन्होंने बताया। तो भाईजान गल ये कि जिन्होंने लोगों ने सानू लाहौरों बुलाया है इन्ने प्यार नाल अगर असी शहर के किसी कोने किसी मुल्क के किसी हिस्से भी होंगे असी जरूर आना सी क्योंकि राणा नसीम साहब को देखने वास्ते पिछले 25 30 40 साल से मैं बड़ा बेताब सी। आज इत्तेफाक में तो नजर पई मैं बहुत खुशी हुई। मेरी बड़ी चाह सी कि मैं बहुत छोटा जिहा होंदा सी एमसी मिडिल स्कूल च पढ़दा सी ने उनको देखा सी। उस तो बाद वाला मेरी मुलाकात नहीं हुई और मैं बहुत खुशी नाल इन्हां सलाम पेश करांगा। इस अलावा बहुत सारे दोस्त ऐसे ने जो अज भी सारे बारे सोच रहे हैं कि शायद ये आवारागर्द और आवारागर्द ने लेकिन मेरे मौला करीम ने सारे को बहुत रहमत और बहुत रहमत की है और की है। मैं इस शहर में जिंदगी से भी कभी नहीं भुलांगा क्योंकि इस शहर ने हमें बहुत कुछ दिता है। इस शहर तो गया सारा बिल्कुल गुजारा नहीं असि दुनिया के किसी कॉलेज में रुके आ जाएंगे। इसके बावजूद सारे लफ्ज सारी जबान एक ही अल्फाज होता है कि सही बात फ्री टाउन ई ब्लॉक सारा बहुत खूबसूरत शहर है। मलक नईम साहब ने सानू याद किया बहुत खुशी हुई। कोई सलीमुल्लाह साहब ने याद किया बहुत खुशी हुई। सानू सही बात कोई शख्स कभी मिलता है लाहौर या लाहौर तो बाद मैं उस लोगों के पैर करना कि बहुत अच्छे शहर है बहुत अच्छे लोग। 10 साल पहले सामने एक शख्स बैंकॉक से रह गया पुराने मुदस्सर खान का छोटा भाई से उसने सामने बहुत ज़्यादा दी खाना बहुत प्यार किया था। आज तक वो बंदा सामने बोलने पे आ गया कि सामने बहुत अच्छा लगा होगा कि सामने पराए शहर के बंदे ने बहुत चाहता हमें बुलाया। इस साहिवाल शहर के लोग बेसिकली बहुत अच्छे लोग ने एक दूसरे का बहुत प्यार करते हैं। इस ग्राउंड के आके इतनी खुशी हुई है कि पिछला जितनी मेरी उम्र है ज्यादा उम्र नहीं वैसे 10-30 साल ज्यादा नहीं हो सकती फिर भी मैं कोशिश करांगा कि दोबारा जिंदगी करीब करूँ बुलाए मैं दुनिया के किसी कॉलेज में होगा लाजमी इस ग्राउंड से वो भी जाऊँगा। मैं अगर कभी मैंने कोई काम होगा या नहीं होगा तो मैं सही बात आवा तो मैं इस पूरी सर्कल चक्कर हूँ ला के लाना होगा कि मैंने खुशबू आती है अपने भले दी इस गलियां दी इतने बचपन गुजारे सर इससे हमारे अल्लाह रफीक खान अंकल साहब इफ्तिखार शाह साहब और अमजद और अम्बी की दोस्ती भी एक मिसाली दोस्ती थी। रफीक खान और अंकल साहब दोनों जर्मनी के उनके सफर की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। वो तरीके सफर की कहानी सुनाएंगे। तशरीफ लाते हैं सवाल कीजिए जनाब रफीक खान साहब। खान साहब इनके पहले मैं चंद दोस्त रह गए इन्होंने इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है आज की महफिल में। राणा खालिद खुदा साहब हाजी सलीमुल्लाह साहब ज्योति साहब नईमुल्लाह नबी साहब और आसम खान शेख
डॉक्टर सजाद इनको मैं वाकई खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज की जो महफिल सजाई है इन दोस्तों की वजह से सजाई। ग्राउंड के हवाले से आज का ये माह बहुत ही अहमियत का हामिल है और जिन दोस्तों ने अपनी कोशिशों और ताकतों से इस आज के इस्तेमाल को खास तज़ीरा बख्शी और उनकी आज इस खूबसूरत मौके पर सब लोगों को इकट्ठा किया। यकीनन उनको खराज तहसीन जाता है कि यकीनन काबिल तारीफ है और काबिल तहसीन है। तो अंकल सईद का जो मेरे साथ पुराना रिश्ता है वो आज काश कि हमारे साथ शामिल होते तो बड़ी पूर्व एक और शाम हमारे साथ बन जाता, लेकिन अफसोस कि आज हमने शामिल नहीं है। ग्राउंड के हवाले से चंद एक वाकयात के साथ बड़े अहम हैं जो यहाँ से हमने गुल्ली डंडे से स्टार्ट किया और फिर जो लकड़ियों की आंखें थी उसके साथ यहाँ पे बहुत सारी रौनकें दुबाला होती थी और फिर बाद में यहाँ पे क्रिकेट जो कि हमसे पहले बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी जिसमें भाई दिलबर साहब पाक और चौधरी साहब जिन्होंने यहाँ पे क्रिकेट का आगाज किया। हम तो उनमें बहुत जूनियर खिलाड़ी होते थे, लेकिन एक बात मुझे याद है कि यहाँ पे जब क्रिकेट का मैच शुरू हुआ तो चौधरी कासिम उर्फ एक शीशम के दरख्त में जो टूटा हुआ आज भी वहाँ मौजूद है उसके ऊपर बैठ कर कमेंट्री कर रहे थे और एक खास महफिल जमाई हुई वहाँ पे बैठ के। तो चंद बातें वहाँ पे ऐसी है जो आज भी हम याद करते हैं जो सही अख्तर के साथ मंसूब है कि वो थोड़े थे उनके छोटे भाई, लेकिन वो इस तरह उसको खींच कर लाए और कहा कि ये हमारे जो मामला है हमारे साथ बैठ के बात किधर कमेंट्री कर रहा है उधर बैठ कर। तो ये बाकी जो सफर है मेरा और शहीद का वो एक लंबी दास्तान है जो मैं मुख्तसर अल्फाज में आपके सामने बयान करता हूँ कि वो एक बहुत ही अजीब साथी था। मैंने उनसे कहा कि मैंने फॉरेन कंट्री में जाना है तो आप मेरा साथ दें। मैं यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन हुआ था तो उसने कहा कि ये मेरे वीजे जो है वीजा जा मुख्तलिफ ममालिक के उसमें लगवाने के लिए मेरा साथ दें। तो मैं तो एक राजाना एक दोस्ताना जो उसके साथ था उसको निभाने के लिए उसके वीजे लगवाने उसके साथ किया। तो बाद में रात को हम जब सोए हुए थे यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में उसने मुझे इस कदर मजबूर किया कि जैसे भी हो सकता है आप मेरे साथ सफर करें जर्नी तक। तो उसके बाद बहुत मजा तो मैंने उसकी ख्वाहिश को पूरा किया और उसके साथ किया। उसमें रास्ते में बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जिनको मैं तफसील से बयान करूँगा मुझसे तो खत्म नहीं हो सकते। लिहाजा एक यादें थी जो चली गई मुख्तसर जी हैं आप उसके लिए एक दफा दुआए बयान करते हैं। और इसी के साथ जिन दोस्तों ने हमारी पनाशी अंदाज की उनके नाम राणा खालिद शोला साहब, हाजी सलीमुल्लाह साहब, वसीम साहब, फरूक साहब, फरूक और अब मैं दावा देता हूँ हमारी आज की महफिल के गुलाम राणा खालिद शोला साहब तलक है
जी बिलाल से तालीम की गूंज में इस्तेमाल कीजिए। बोलना साहब मैं अपनी खुशी की पंजाबी मैं देना खुश पुराने चेहरे देख के शुक्र गुजार अल्लाह ताला का। कुछ मेरे दोस्तों ने छोटे भरावां ने एक आइडिया दिया वो नाम मैंने की थी कि अल्लाह ताला ने ये हिम्मत दी कैसी अपने सारे भरावां इकट्ठे करके ईद मिलन पार्टी सारी कवरेज आई कि नहीं?
सबसे पहले मुबारक है फरीद टाउन को 50 साल पूरे हुए। सन 55 च आबादी शुरू हुई तो मुबारकबाद में मुस्तहक है सारा टाउन, मगर स्पेशली तौर पे EFG क्योंकि टाउन की इब्तदा इत्थों थी। उस तो बाद मुबारकबाद देना तुहानू सारिआं ईद दी। जेड़े सारे इत्थे आए सारे दोस्त, मैं हुणे देख रहा सी मेरा साथ तेरे इरशाद शाह ते अमजद बशीर इत्थे मिले ते मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता भी अल्लाह ताला का शुक्र है भी अल्लाह ने सानू हिम्मत दी। मेरे छोटे भरावां नूं नईम सलीमुल्लाह जवेद आसा खान सजाद मलक साहब खान साहब जिन्होंने ये सारा इंतजाम किया इन सारे लोगों को इकट्ठे करके ईदा मना। उस तो बाद शुरू होता है EFG के ग्राउंड के हवाले ये यादां तो बड़ियां लंबियां ने। ये मूवी जी अल्लाह ताला ने इस कंप्यूटर से की ये कम अज कम 3-4 दिन की हकीकत ध्यान जे अगर मूवी जनाब की जाते तो वो बड़ी मजेदार भी है, बड़ी अफसोसनाक भी देखो पहले जिक्र कर रहा है। अगर एक गल है ग्राउंड का दिल बड़ा ही बड़ा देखा बशरफ लैके वर्गा ग्राउंड को सन 55-56 नौ बादशाह महबूब राणा गोरे शाह चाचा हयात भैया आए इन्होंने सारे उस तो बाद भाइयों के गीत में जाना चाहता बहुत लंबा टाइम देना पड़ेगा कौन, मगर थोड़िया गल उस तो बाद मंजूर और टनेरा जिला जनरल करे राजा सलीम चट्टा साहब सन है जी तफसील सारे याद तफसील टाइम लगे वो जेडे क्रिकेट के हवाले सन दिलबर हुई अज ही गल सुना रहे सन भी अमजद जुलिया भी इतने खेलते हैं, मगर वो परले पासे बैठा मैं हल्फन कहना मैं सालिकाट जिसने इस ग्राउंड के कदम रखा अल्लाह गवार मैंने इस तरह लगा जिमें इस ग्राउंड ने आख्या भी तू मेरा और आज इधर मैं महसूस कर रहा कि ये ग्राउंड मैनू कहता तू मेरा है, दरखत मैनू कहते तू मेरा है, ये पत्ते मैनू कहते तू मेरा है। खास वजह ये भी मिट्टी सारी दुनिया की हो जाइए सिर्फ कहना चाहिए। अच्छा दौर आया ये सारी मैं नहीं करी तुम कहना भी चाचे हाथ करके करी रौनक ये सारियां अल्लाह ताला मैं इतने देखा गईए फरूक ग्राउंड में आख्या मेरा
महसूस तुसी जानते हो इत्तेफाक अमजद वाक़या, खान वाक़या, वाक़या, भाई राम वाक़या, सब वाक़या तू मेरा है, तू मेरा है। यकीन कर दो जिसने साडे दोस्त साथी साडे भाई साडे तो जुदा हो, मैं तो पहले गुजारिश की थी भी महसूस करने की गल है, एहसास की गल है। इतबार कर दो पर नहीं जी लगा कि जिवें इस ग्राउंड ने उन्होंने अपने दो रोटे छुपा के आख्या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के बाद आख्या कि तू भी मेरा था, तू भी मेरा था। EFE ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਗੋਲ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਇਹ ਬਾਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਚਿੜੀ ਛਿੱਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ वास्ता साफ कर गल आई इन्हें किसी भी रोकिया एडे बड़े दिलों का ग्राउंड मैं नहीं देखा मैं दुनिया के ग्राउंड देखी उत्ते बड़िया रौनक देखिया मगर अल्लाह ताला जो लज्जत जो मजा इतने आके महसूस होया इतने आके महसूस होता है इतने बह के महसूस होता है वो मैं कितने इस बात बाकी सारे दोस्त कट्ठे ने मैं थोड़ा सारे का बहुत मशहूर हाँ भी तुम सारे तशरीफ ले आए तो ये जी महफिल है ये बिल्कुल रौनक बख्शी। तो वैसे मेरी ख्वाहिश है कि बाहर दिल पर भी आ गए थोड़े दिन अपने सालाना का इशार करें क्योंकि साढ़े बुजुर्ग के ग्राउंड इन्होंने शुरू होया ये खत्म होने की दुआ नहीं करनी, ये शुरू होने की खुशी करनी, ये खत्म होने की दुआ नहीं करनी, ये एंड करनी करना क्योंकि साड़ी दुआ है क़यामत तिकर ये ग्राउंड चले तो साड़ियां आने वाली नस्ल इस ग्राउंड आबाद रखन जेड़ा अज लाया है अल्लाह ताला जिन्नी देर असीं जिंदा असीं इहनूं पानी लावांगे और साडी दुआ है कि साडे तो आने वाली नस्ल साडे छोटे भरा जिंदगी मौत अल्लाह दे प्यार है उस तो साडे तो बाद वो आन और इस रीत तो कंटिन्यू रखन और अल्लाह ताला सब अपना रहमत फरमावे मेरे भरावां ते मेरे दोस्तां ते अपनी करम नवाजी करे ते मेरे को सलाम अलैकुम के बाद गल जी सन 1965 को लैके सन 1953 की गल है। मैं करांगा पंजाबी लेकिन बहुत सारे दोस्त मेरे जानते होंगे कई नहीं भी जानते लेकिन मेरे वालिद साहब चौधरी मोहम्मद अली साहब टीचर सन जिन्होंने वैसे शराब बनाई है और 24 घंटे खड़े होकर बनाई है ईद बुलाए वाली उन्होंने बनाई है 24 घंटे खड़े होकर बनाई सब तो पहले असी नमाज इस बात मैं साढ़े अजीब राग आए ईद बुलाए वाले अहम राग तो असी शुरू के जिससे ग्राउंड च आए सन 1954 आ गए असी ना पार्टनर च आए हैं उस वे बी ब्लाक होंगे ई ब्लाक होंगे ए ब्लाक होंगे बिल्कुल आबादी नहीं सी होंगी ग्राउंड से बिल्कुल आबादी नहीं सी सारे सुनसान असी रात में कुछ भी खेलना ड्रामे ग्राउंड के फुल लग जाने शहर से ग्राउंड के मुकरे इकट्ठे करने अज से टूअल लगा है कबड्डी खेलनी असी सामने जनाब वाले पिच बना रही मैं हो गया अपना इफ्तिखार हो गया इंजीनियर का भाई हो गया बादशाह हो गया असी जनाब क्लब बना ली सिर्फ 100 रुपये का बैग आਉਂਦਾ ਸੀ तो 100 रुपये की गेंद आਉਂਦੀ ਸੀ असी वो गेंद बनाने लकड़ी दी सोटियां कट के बैग बनाना सारा दिन खेलना शाम में खेलना अंदर जुड़िए सारा तो पढ़ सकते सी अपना भाई चाचे के कोल चौधरी मनशा साहब अपना दूसरा भाई उन्होंने कोल इतने उन्होंने पढ़ना इतने उन्होंने कहना यार मैनू नहीं खिला दिखाओ बैठ के पास उन्होंने
तुम बाहर बिठाना चाहते हैं यार जोड़ी भी तुम्हें याद करा रही है मैं तेरी मर्जी तू असली तेरे भाई जैसे जैसे मैं गेंद करूँगा फिर अपना असलम साहब से मुर्मून साहब से वो करके अभी रात जिसले मैच होने शहर की टीमां सदियाँ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ बड़े बड़े मैच आए यही दो दिनों में कोई मेरी याद होंगे मैं अक्सर सिक्के मारता हूँ सिक्का बहुत मशहूर से मेरा सब दुनिया में पता है मैं ज़्यादा सिक्का मारता हाँ जी बहुत मतलब मेरा कि बहुत खिलाया बड़े दोस्तों ने खिलाया बड़ी रौनक होती है हम मतलब ये है कि हम मेहरबानी जंगल यहाँ पे हासन बुलबुला साहब प्रिंस साहब बैठे हुए हैं वो आपको बुलबुला सुनाएंगे जनाब प्रिंस साहब तल्लक है 8 लाख से मैं कोई प्रोफेशनल गुलकार तो नहीं लेकिन मालक नहीं साहब बड़े जल्दी बने इन्होंने मैंने कैसे मेरे प्रोग्राम सुना सबसे लाजमी आपके कोई चलना पानी का बुलबुला पानी का बुलबुला 4 दिन की दुनिया दिखाया मौजूदा तुझे दिखाया मौजूदा सारे गम पदम पानी का मगर पानी का बुलबुला पानी का बुलबुला ला 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 लाहौर की तरखान की आराम की अमान की कराची मलकान की लाहौर को सिवानी गुजरात मर्तमान लालपुर से पठानकोट की होके मरता एक किराए की दुकान एक किराए की मकान ये नफन नुकसान के तेरे आने वाले जाने झूले इंसान बिहार इंसान रोटी कपड़ा मका लाला ज्यादा मेरी जान तुझे वक्त जवान मत हूँ परेशान है अचानक कब्रिस्तान फोटो चमकते आराम चौकीदार जान आते हमारे एक बात शैतान इफ्तार मेहमान ताकि तमाम शरीयत मान पुकारते पहचान लगना शैतान तो अलग जवान एक दूसरे निकान सुर कुर्बान एक गोली चल जानते हम चला सुध जेल रहते रोटी दाल नाल खाते वाटे में माल वाटे के पठान की जमीन आसमान की पत्ती वाला पासा को पड़ते शैतान ना प्रतिरंदी जुबान की चांद की सितारे के पहाड़ पे नज़ारे की महल की किबारी की मकान की मीनार की कुटियां निकार की रंगे कुवार की पजामे की करार शाबाब के कुवार को मेरा किनारे तस्बीह ना गुजार तस्वान ना गुजार तुम्हारे सारे के गांव में लाल छट गांव में सारे छट शुगर कुवार सारे लकड़ी से आया किशमिश वाले में करना सारे तेरी महबत जमा किनारे हम हैं जो तुम्हारे से बदला सब पानी का बुलबुला पानी का बुलबुला 4 दिन की दुनिया दिखाया मौजूदा तुझे दिखाया मौजूदा सारे गम बदन से पानी तक मगर से पानी का बुलबुला पानी का बुलबुला ला 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 की तुतियान करके जब तुम्हारे नाम के बड़ा शाबाब तुम्हारे तो मेरा किनारे तस्बीह ना उतार सलाम ना उतार की तरखान की अमान की कराची मलकान की लाहौर को जवान गुजरात मर्तमान लालपुर के पठान को जो के मरता एक राय की दुकान एक राय के मकान ये लखन को सान तेरी आनवान में इंसान बिहार के इंसान को कपड़ा में लगा जाता है लेकिन तुझे वक्त जवान में परेशान है जाना कब्रिस्तान पूरा चमकते आराम चौकीदार सब पानी का बुलबुला पानी का बुलबुला ये सारे कुछ पानी का बुलबुला पानी का बुलबुला
ये थे जनाब प्रिंस साहब। मैं एक दफा फिर दोस्त दूसरे शहरों से हमारी एक टेलीफोन कॉल पर तशरीफ लाए जनाब शक्कर साहब, असगर साहब, फहीम गुड्डू साहब लाहौर से तशरीफ लाए, गोगी कमैना साहब लाहौर से, मलक नदीम इस्लामाबाद से, शक्कर साहब कराची से। मैं इनका इंतहाई मशहूर हूँ कि हमारी कॉल पर यहाँ तशरीफ लाए, इनके लिए तालियां। अच्छा, नईम साहब आसम खान की ड्यूटी लगाई थी कि कई दोस्त रह गए हैं। हमारा एक प्रोग्राम था कि एक टेलीफोन ट्रैफिक बनाई जाएगी, कई दोस्तों के नाम रह गए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो कंप्लीट करें, तभी हमारी वो टेलीफोन ट्रैफिक कंप्लीट होगी। अच्छा जी, पहले का ईदगाह से प्रोफेसर राउफ वजीर साहब, एक बहुत बड़ी अटैक है। प्रोफेसर राउफ साहब से गुजारिश है कि वो अपने ख्यालात बीते हुए दिनों को याद करें। तालियों में इस्तेमाल कीजिए प्रोफेसर राउफ साहब। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ उन दोस्तों को, बड़े भाइयों को जिन्होंने ये ऐसी ही डाली है। मैं तमाम पुराने दोस्तों से मिलने की तमन्ना दूसरा ये बचपन जो है हर एक को चेहरा होगा, उसको दोहराने का, याद करने का एक मौका मिल गया। ये जो ग्राउंड है वाकई जो मैं अपने बच्चों को देखता हूँ 70 से लेकर 80 तक 10 साल 12 साल तमाम एक्टिविटीज का जो है ये गहरा था। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बहुत सारी बातें होती थी, शादी ब्याह यहाँ होते थे। तो ये तो ग्राउंड हमारा उड़ना बचोड़ना था, बेशुमार वाक़यात है। लेकिन गुरबत की किल्लत से मुझे आपकी बातें सुनाऊंगा। ये जब ये सिलाई इसको हम पंजाबी में भी इसी कहते हैं, नई नई मेरी बनी मैं ईद थी 71 के बाद, तो मैंने वाला साहब से बड़ी जिद की कि ईद आ रही है, आप मुझे चला दें। मुश्किल में उन्होंने शायद अफोर्ड करते थे कि नहीं, उन्होंने मुझे सलाह दी बंदे को ना, मैंने जूते भी नहीं लेने हैं तो अफजल मुझसे लेने हैं। उस वक्त बड़ी मशहूर वो मुझे अफजल उसको ले रहे, जूते नहीं लिए, इसी तरह शर्ट नहीं ली। ईद का दिन हुआ, मैं नए नए कपड़े पहन के ग्राउंड में आ गया। अल्लाह ने बचपन से रंगीन याद आई थी, यहाँ काफी लड़के बच्चे बच्चियाँ मेरे फिर से आई थी। मुझे याद ना रहा कि मैंने नए कपड़े पहने हुए हैं, मैं भी नंबर पढ़ाने के लिए किसी शुरू कर दी। मेरे साथ अली साहब थे, जो नहीं लगा किसी नहीं, तो खींचे में सारी मुझे नहीं पता। ये अगर स्कूल में पढ़ना था समझती अक्सर मैंने नहीं पहना होता, पीछे से मुझे सारी साफ मेरे गली में मुझे कहा कि यार गर्मी में पीछे में थोड़ी सी है, क्या हुआ पीछे से बड़ी तुम लगे हो रहे। मैं बड़ा अफसोस हुआ यार, मैं सच बात में चेंज कर दी, आम पुराने कपड़े पहन लिए। वालदा कहने लगी कि तुमने दिखना शौक किया था कि नहीं सलाह नहीं पहनते क्यों नहीं, उनको शक हुआ। उन्होंने जब बड़ी थी जो मेरी बेटी नहीं बड़ी बड़ी बीमार आई, 3-4 दिन को मैं इसी तरह रहा। अगले 50 दिन बाद फिर मैं आया, मुझे याद था अब किसी मेरा फिर मैं इतना जोर था नहीं शुरू कर दिया। अब मुझे याद आया फटे, मैं जब वादा रहता लेडी है, हम बैठे थे तुम्हारे पहले कोई नहीं। अच्छा बोल मैं परेशान हुआ, मैं फिर आ गया स्कूल टीचर की शिकायत आई थी, आपका बेटा बूट पहन के नहीं आता।
वो घर वालों कहेंगे हमने तो नए बूट लेके लिए थे, जब उन्होंने दूसरे देखे तो थैले ही वही फिर फेंकने लगी। मैंने कहा आप शर्ट पहनी है इसको पहने तो वो बात मुझे आज भी याद आ रहा। इसके अलावा मुझे और बात याद आ रही है, जहाँ तो एक साइकिल चलाने वाला यहाँ आ गया, वो बड़ा एक्टिव होता था। जहाँ 20 घंटे का 20 घंटे 40 घंटे 80 घंटे यकीन करें सारी रात साइकिल चलाता था और सारी रात लड़के जागते थे। यहाँ हर कुछ नहीं रहती, कहीं ब्रेक हो रही है, कहीं क्राश हो रही है, हम 80 घंटे 2 जागते रहते हैं। 4 भागते लगे, 4 आ गए, 4 जाते रहते। जहाँ एक नई नींद बन गई कि 3 आदमी ने उठाना किसी को, वो ये सरकार ये करते थे, एक हम 3 आदमी को उठाने। जहाँ एक और माँ को भूमिया राजा में जरूर साफ हुई, इसी जमाने में यहाँ बड़ी दिलचस्प शख्सियत रहे हैं। वो करते हैं एक भाई गांधी साहब होते थे, हमको प्यार में यही कहते थे सब आप मुझे नहीं आ रहा ये और फारूक होता नीचे लेट गए, जिसको उन्हें फंसाना होता ना कहते नहीं फिर दूसरा आदमी चाहिए। राजा मजबूर साहब ऊपर से आ गया, कहते नहीं मैं मान नहीं सकता तो बाबू साहब हमें तीनों को उठा लिया। बाबू साहब कहते रस्सी से मैं उठा लूंगा। राजा मजबूर कहता अच्छा मैं लाना खाना का था। राजा मजबूर साहब लेट गए, आदम साहब ने उठाने पकड़ नहीं, फारूक मोटा साहब सबसे फारूक पकड़ेंगे उनके उन्होंने कपड़े बाहर कहता आदमी मुझे खाना खा के यही खाना होता है। एक और थोड़ी सी बात याद आ रही है, अभी प्रदूषण सब बना नहीं है, बड़े प्यारे जिम्मेदार आदमी है, बड़े नाइस आदमी है, बचपन से बड़े दोस्त हैं, बहुत सारी बातें समझता है। अक्सर बचपन में हम कोई ना कोई देखते। एक दफा मैं दस्तर खान नासिर खान और एक लोग लाहौर चले, वहाँ 3-4 दिन रहे। हमारे कुछ महीने में दोनों कॉलेज में पढ़ते थे, हम उनको मिलने के लिए जाना चाह रहे थे। जिला साहब जो गए हुए हैं ये भी हमारे साथ था। हम अपने दोस्त को कहा हम 10 बजे तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मिलने आए हैं। हम नाश्ता किया नहीं, उसको नाश्ता करके हम गवर्नमेंट कॉलेज जाने लगे। इसका क्या हुआ यार ये बड़ा काम खराब है। हम 3-4 दोस्तों ने शर्टें पहनी हुई है, खबर साहब ने पहनी हुई है, तो हम खड़े जाएंगे। अब क्या करें, खबर साहब आलोचना करें आप यही खड़े हैं, हम अंदर जाते हैं, अंदर से भ्रमण बन गया तो फिर आपको बुला लेंगे। खबर साहब 3-4 बजे बाबू शहर से बाहर वाला बंदा नहीं जा सकता। ये बेचारे वहाँ 2 महीने खड़े रहे, वहाँ 2 महीने बाद अंदर से भी सवाल मैं पूछूँ ना पूछा। थोड़ी देर बाद एक और पता भाई का स्टाफ का पहला आ रहा था, तो भाई जान यहाँ सवाल मैंने की जानते हैं मुझे नहीं जानते भी जानते हैं। हम कुटिया में खाना खा रहे थे आराम से, इन्होंने ये ना देखा हम आ गया। ये थे प्रोफेसर रफरूफा साहब। अब मैं जिस शख्सियत को स्टेज पे बुला रहा हूँ, जानी पहचानी शख्सियत, हमारे मोहल्ले की इज्जत राणा नसीम साहब जो कि डिप्टी कमिश्नर भी रहे, आजकल सेक्रेटरी पंजाब है। तालियों की गूंज में इस्तेमाल कीजिए जनाब राणा नसीम साहब। मुझे अच्छी तरह याद है ये जब कॉलेज में एक दफा सीआर जब इलेक्शन लड़े थे और इनका रोल नंबर 3 था। ये देखिए माजी की बातें हो रही है। पहली बात मैंने जब इसे देखा अमीन साहब की शक्ल लग रही है, मैं बड़ी माजरे साहब कहता हूँ कि उनकी सोच है हमें बड़ी चोरी खाए समोसा बना एक आदमी
स्कूल के बाहर की दुकान होती थी, पैसे नहीं होते हम चार आपने स्कैट ही बनाई होती थी कि आज समोसे बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। बोले कि तरीका क्या होगा, हमें 6-7 बंदों इकट्ठे हो ना, इनके इर्द गिर्द ये बटा लगा लेना, ये बटा लगाने के बाद राशि का ज़्यादा होता है, उसको कुछ पता नहीं लगा कि समोसे कौन लेके कितने हो गया, सारा निकाल कर खाएंगे, किसने कहा 2, किसने कहा 3, इसने शख्स तो हमेशा कर रहा है कि नहीं बोल रहे ऐसे बड़े साहब कभी सही नहीं बताया और बड़े से चोरी इसी तरह वो बुद्धू भाई की कुल्फिया, वो भी इस तरह कॉलेज से बाहर निकलना और वहाँ पता नहीं कितनी चोरी खाई है, बुद्धू साहब से एकदम हमने माफी मांगी, अब एक तो हमें माफ कर दे रहा। सो बड़ी भरपूर जिंदगी गुजारी, यानी क्या कहते हैं वापस देखते हैं ना जिंदगी का कि 73 तक जा रहे हैं, स्कूल में पढ़े हैं या प्राइमरी स्कूल था या वहाँ पढ़े, फिर गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, फिर कॉम्प्रिहेंसिव में पढ़े, कॉलेज में ऐसे किया, फिर लाहौर चले गए। पर ये 73 तक के जितना अर्सा था 10-15 साल एक भरपूर जिंदगी थी, यानी कि उस वक्त दिन का ही बदल रहा, रात में बदल रहा था। उसमें हमने बहुत बड़े बड़े काम किए, जिसमें नमाजियों की दुनिया डालना वहाँ पे और अच्छे काम भी किए। अच्छे काम ये था मलिक नदीम का चावरा कि हम चोरी करना, यानी कि एक ऐसा ग्रुप था कि एक्टिविटी खत्म नहीं होती, सुबह के कॉलेज में, दोपहर के वक्त किसी के घर में, शाम को यहाँ पे आ जाना, या डेरे बने होते थे, रात का सारी घर वालों का एक कंट्रोल होता था, मगर शाम को जब उन्होंने कहना कि कोठे पे जाके सो जाना और सो के जब देखना जाकर सो गया, वहां से छलांगे मार गया सारी रात बार। सो ये ऐसी हिस्ट्री है कि जो आप देखिए तो खत्म नहीं होती, इतनी इसमें स्टोरीज हैं। हम अपने बच्चों को जब लेके आते हैं उनको दिखाते हैं कि ये कॉलेज था, ये दूसरी जगह थी, मगर वो एक और नए कल्चर में चले गए, उनकी लाइफ हम देखते हैं तो कभी कभी मेरा जो छोटा बेटा है ना थोड़ी बहुत शरारत करता है, तो मेरी बेटी उसको बहुत डांटती है कि मैं हंसता हूँ, तुम हंसते क्यों, ये तो कुछ भी नहीं करता, ये तो बेचारे कुछ पता नहीं शरारत होती है, जो शरारतें हमने जिंदगी में की है अगर वो ये करने लगे तो मैं भी बहुत हो जाऊँ। बात हो रही थी समोसों की। 1960 से 2005 का सफर, जानी पहचानी शख्सियत, मिडिल स्कूल के सामने भी समोसे लगाते थे, वो क्या दौर था। चाचा शाहजहान का मुरब्बा अंदर से खाना, बाद में समोसे खाने, 10 का में समोसे बेचे। तशरीफ लाते हुए इस्तेमाल कीजिए अमीन हैदरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, सभी को ईद मुबारक। ये बहुत खुशी की बात है, पुराने और कुछ हमारे नए तेरे लिए भी मौजूद है। और कितना सादा माहौल था, 1 रुपए का 16 समोसे में बेच देता था। अब भी जाता है जो आम माहौल है कि 5 रुपए का समोसा है, तो मैं फिर शुरू करता। इतनी कमाई मारी है मैंने समोसों में। ये जितने मेरे दोस्त हैं, मुझे उम्मीद है मेरे मकरूज बैठे समोसे खाने से, माशाल्लाह बुंदू की कुल्फियां खाने से अल्लाह ताला ने इनको बड़े बड़े होते दिए। और इन्हीं को देख के इन दोस्तों को अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन में भी डाला कि आप एक अच्छे दोस्त, अच्छे लोग आपसे समोसे खाते रहे, उनकी मैं कटिंग करता रहा। कटिंग का मैंने चोरी क्लासों वाली रूम का याद आ गया। भाई अली पंजाबी मेरा चीज यार कट जाता है, टूटा कट्ठे ना ये चीज कट के दे। मैं जो नहीं करना, तेरे बाल भी बड़ी कटियां बनाई है। मैं तो इसलिए हो सकता उस तरह ना कर जिम्मे उस तरह चीज बना वो बड़ा कहता हूँ बहुत ही अच्छे दोस्त राणा साहब इस ग्राउंड में गल्लां कीतियां ने कि इस ग्राउंड में बड़ा दोस्तों के नाल क्रिकेट होनी है। अल्लाह जानता इस ग्राउंड का की हिम्मत है कि इन्होंने सानू कबूल किया। इस ग्राउंड जो जो इहदे नाल होया
लेकिन फिर भी ये हिम्मत है करोड़े ने सानू फिर इकट्ठियां कर दिया ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਮੂਨੇ ਸਮਝਾਉਣ सन 53 ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੁਰਸੀ ਲਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਆਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਆਲਿਆਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਲਾ ਦਾ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੱਪਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਮ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਰਸ਼ੀਦ उन्होंने सानू कहा कि इतने तो मार्केट के अंदर भाई खुर्शीद साहब ने सारी दुकान का नाम गारंटी रखी उस गारंटी का अल्लाह ताला ने सानू इन्ना नवाज दिया कि दोस्तों की वजह मेरे बड़े बेटे ने MBA किया और टोटा कंपनी मैनेजर एक ने IT का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरी बेटियां ने MA इंग्लिश किया ये मेरा समोसा मैं कहना यार कितने मेरे कितने मेरी सुना समोसा तंजीम मुल्तान में एक नाम शौकत जदी जानी पहचानी शख्सियत उनसे गुजारिश है कि वो मुख्तसर टाइम में अपने ख्याल का इज़हार करें। शौकत जदी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को एक बार करूंगा। ईद मिलाद के हवाले से बात हो रही है। हमारे बुजुर्गों ने ये बताया था कि जब यहाँ पर हर तरफ फसलें फसलें थी तो ये पक्षी वासों की झोंपड़ी सबसे पहले इस कॉर्नर में लगी। वो बात हमें पता चला कि आज इस वक्त के इस दौर में बहुत अच्छे वकील हैं मिर्जा लतीफ साहब आप लोगों को जहाँ PhD बहुत पढ़े लिखे लोग पैदा किए जो अपनी बातों को मान माने जैसे मेरे बड़े भाई बड़े मोहतरम है राना नसीम साहब उन्होंने बताया। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा और बहुत बड़े बड़े लोग पाए हैं। मसलन यहाँ जंबी शाह साहब मौजूद हैं वो बहुत बड़े होते हैं लेकिन आज भी घर लाते हैं। मैं अब इन लोगों से सिर्फ ये बात पूछना चाहता हूँ कि भाई कैंप वालों को भी अपने साथ शामिल करने हल्फन मैं ये बात कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि इस गांव में हल्फन मुझे भी बहुत बड़ी साधना है। मैं अपने माँ बाप के घर में रहता था तो जायदाद की तकसीम हो गई तो मुझे घर वाले कहने लगे कि ये दो छोटे भाई हैं उनको दीजिए है इसलिए आप अपनी राय का बंदोबस्त कर। मैंने कहा मुझे किराए का निकाल दो ठीक है ये छोड़ दो। उस दिन क्रिकेट का मैच हो रहा था हमारे अल्लाह की टीम आई अल्लाह को मेरी बारी आई तो एक लड़का आया होगा यार पूछ रहा था कि मकान हमें लेना है। हाँ मैंने यार नहीं लेना है वहां चले गए। हल्फन ये बात है कि मैंने कहा कि मकान किराए पे लेने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि शाह साहब आए नहीं हो तो तुझे बेटा मकान का मैं जब बारी मेरी बारी के बाद पड़ गया तो मेरे से बारी आगे बढ़ी बारी तो मैं अपने साइकिल में बैठा खर्चा आ गया। जब मैं वहां गया तो शाह साहब कहने लगे कि बात ये है कि 6.5 लाख का सौदा मेरे साथ हुआ था 6.5 लाख आप मुझे देने की मकान ले भाई कसम से इसी ग्राउंड में मैं गया हूँ अगले दिन मैंने पेमेंट कर दिया और अल्लाह ने मुझे बिल्कुल मेरी माँ और मैं मुर्शिद के बिल्कुल साथ कर दिया। तो ईमानदारी वाली बात है राउत साहब मेरी क्लास वाले में लेकिन मुझे एक बात बता दी सिर्फ मैं जाते रहते पूछूंगा मेरा यहाँ क्या है कि मैंने 2 इलेक्शन लड़े लेकिन आपने मुझे इतना मारा बहुत बहुत आपकी यादें अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे सेहत दे ईमान दे सोए अभी के सबके आपके कारोबार में तरक्की करे। आप लोगों का ये इकट्ठा हुए हैं ये बहुत अच्छा लगा है। यहाँ ऐसी ऐसी शख्सियात है राना आजम साहब साजनाइन है के साथ मजीद कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि बात ऐसी निकल गई तो खगा प्रार्थना भी बैठे हैं। तशरीफ लाते हैं चौधरी
इकबाल कीजिए जनाब एमपी साहब। मुझे तो इन्होंने बुला के क्योंकि उर्फ कह गए अब मुझे बहरहाल ये जो वक्त आपके साथ वक्त मैंने आगे गुजारा है कुछ टाइम तो उसमें ये लगा है कि बहुत पीछे पुराना वक्त जो है वो याद आ गया और कुछ दोस्तों की बातें सुनने के बाद और राणा साहब की खास तौर से ये जो चीज थी कि जी बस उसी आ गए तो बड़ी गल है जनाब बस ही बैठ गए। मेरे छोटे भाई ने बहुत अच्छी बातें बड़ी पुरानी और सच्ची बातें की हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा भाई अंजन सच्ची तो बात जो है ना वो तो मतलब सच्ची बातें क्या सच्ची बातें साबित पता है कि वक्त जो गुजरता रहा यहाँ पे और हुआ भी ये है कि वक्त जो है ना वो इस तरह होता था कि मैं बैठा होता था अपने 24 मिनट में रहता था तो अकेला इस वक्त जिस किस्म का मेरा कहीं भी हुआ कि मेरे दोस्त आते थे और होते ऐसे थे कि मुझे आगे बैठते ये कहते थे कि मुझे वक्त इस तरह मिल रहा कि जनाब हाँ जी दरवाजा खड़काया कहते थे मैं यार बस मैं जरा सोना चाहता तो सो फिर मैंने इसी लोग के वापस आके करना चाहेगा फिर मैंने थोड़ा सोने की कोशिश कर दी फिर उन्हें थोड़ी देर बाद पता लगा एक और ऐसे दरवाजे वाले सोने लगा मेरे दिक्कत कुछ सो जाओ से मुड़ के आकर चलना जा रहे तो इस तरीके से हम लोगों ने रफीक खान तो अभी आपके पास आए थे इफ्तार साहब और खान साहब का वो दौर जिस वक्त इलेक्शन जो रखते थे काले का जमाना होता है खानी बैंक थोड़ा खिलाफ इलेक्शन लग रहा खानी क्योंकि सानू पता ना कि सारा सारा काम मजे खान जा करके सारा दिन जनाब और सही मरहूम जो है हमारा दोस्त अल्लाह और जनाब सिंह करे उस वजह से कहना कि उसी गाड़ी में खड़े होना है हाजी अज वाली इलेक्शन में असि कहना कि हाजी तुम नहीं खड़े होना तो मुझे वाकया याद है कि हम शासी शिक्षा में कर रहे थे उनकी कन्वेंसिंग तो पता था चल गया था कि आज वाली हर जाने जितना काम लगे खान साहब राइस करने के लिए खड़े थे उन्होंने नारा मारा खान साहब सही खान साहब जो जाना जाके इलेक्शन लड़ना सारे पिछले पता लगना कि दुनिया सारियां टुट गई किसी तो वक्त इस वक्त असं बुला रहे हैं वक्त से मेरा मरहूम भी बैठे याद कर रहे थे सही है कि यह वक्त होता कि जो उन्हें आज सारा प्रोग्राम होना अगे अगे करना मसीह का पीछे रहने से मेरा ज्यादा नहीं होता लेकिन अगे यही चीज उम्मीद में नाज नहीं बनती है कोई हिस्सा लेना और और कट्ठे करके खास तौर पर रात में 11 बजे मैंने दिन कहीं जाएगा 12 बजे रात में जाके उठो यार क्या कितने चीज जाना है और नहीं जी इतने मिल जाइए तो जाके निशान साढ़ा दोस्त ऐसा नहीं है उन्हें ही कहना कि जनाब नाले रस्ते में दूर बहस करते जाने जाओ आज पैसे थोड़े गल सुन मेरी दूंगा बिस्कुट नहीं खाने जा रहे तेरा काम जाने जोड़ा नहीं मैं बड़ा रौला लगा शायद ही गल नहीं करते नहीं शान कस्टों शाही ने कहना रस्ते जाते गल मिल जानी जो चार जाके पहले सब लोग पहले देखते ना करके तो मुर्तबान धोखा या नालों में पहले मुर्तबान बोलना दो खान शाह ने शहर सारे अच्छा चल कोई नहीं लैना यार बात वो सारे लेके यार कोई गल उस ज्यादा ने साथी बैठे तो मैं याद कर रहे एक साडा दोस्त गल की राजा
वो साडा एक या दो सी के पता नहीं होना अजकल कितने होएगा बड़े बड़े साडा ना नाले मारे जाने उस ते वो जमाने यादां जिहड़ियां ने उन्होंने गल्लां जिहड़ियां काफी ते इस जगह दे उत्ते असीं रात ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ याद है ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ मैं ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ग्राउंड में बहना ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਗਲਾਣਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਮਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਾਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਲੀਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਸਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੀ अच्छा तुझे दूसरे जरा बोलो ना नहीं कहता कि मैं चाहता हूँ कोई बोलो नींद आई मैं सवेरे थोड़ा नाल आ जाएगा याद ये खान साहब आज तक कोई गल नहीं याद है ये सोना रांधे ही रह गए कि यही काम करने की ना होती दूसरे नाल मैंने नजर आए तो बतौर तारा साहब ने लिया मैं पूछा कि हो जाए कि राणा साहब ने आने को अगर वो आंदे उन्होंने दिया नहीं करा करना काफ़ी वचन गुजरे तो उन्होंने काफ़ी असं मतलब है कि रहन है हूँ याद है सामने बैठे कन्या देखता बैठे अजकल तो एम एन लगना तो मेरे पिछले मेरी मुलाकात भी हुई क्योंकि उन्होंने साढ़ा बहुत प्यार बड़ा सा करते रहे तो वक्त के नाल उन्होंने बसा चलनी होती तो जो असं अड्डे पर जाना तो जो उन्होंने बस आती थी ना उन्होंने याद है कि आगे खड़ी होनी वो शीशे टुटे होंगे लोगों ने अपने पढ़े बाहर संगत नाले अपने भूषणी नाले का खुलियां बना दोस्तों अभी पहली शिफ्ट हुई है खाने के बाद दूसरी शिफ्ट होगी अभी खाना सरवर सजू बाग जुड़ा सारा खां काफ़ी ममाने रहते अगर पाटिया साहब में आए हैं उनको मैं शुक्रिया करता हूँ आप दोस्तों से गुजारिश है अभी 5 मिनट डॉक्टर साहब कह रहे हैं दोस्त नमाज पढ़ने गया तो मैं बुला जो स्पेशली फैसलाबाद से आए हैं मैं इन्हें करा के तस्वीर पेश करता हूँ सजनों के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम मैंने फैसलाबाद बनाया गया जो मैं बहुत अच्छे पुराने दोस्त लिखे तो मेरी खुशी की कहानी मैं बयान नहीं कर सकता मैंने 30 साल हो गए और इन दोस्तों को देख के मैंने यही महसूस हो गया कि मैं थोड़ी आई बाकी छोटा जहा वाक़या है मैं दसा दिलबर मांदे शाह कासिम अकरवाल राजा अशरफ ये असं क्रिकेट खेलते होते तो कासिम का जन्म नसीब करे जो क्रिकेट खेलने होते उन्होंने सारा भी कराओ असं उन्हें कहने यार बयान सही खेल अच्छा कहते नहीं कराना असं कहना नहीं कराना असं क्रिकेट खेल करेगा पढ़ाई होती से थे जो जनाब अगले खेल होना उसे जनाब कभी की होगी कासिम अच्छे उसका सारे शागिर्द गए आज कासिम ने बुलाया तो नहीं बाकी मैं होगी बयान करा बहुत ज्यादा खुशी हुई मैं राणा तारक साहब मैं हमारी खाली पढ़ता हुआ उत्थे फैंसी मैच शुरू होए तो मैंने उन्होंने कहा कि तू पुराने तारक जी तो नंबर लिया और फर्स्ट फ्लोर मैं कि यार तैयारी तो करती है मैं फर्स्ट फ्लोर थोड़ा ही तैयारी थी राणा तारक जी साहब उन्होंने जनाब रेस्ट मार गए उन्होंने पढ़ाया एक सड़क क्लास वाली उन्होंने सैनियत उन्होंने जनाब जो राणा साहब ने डांस करना शुरू किया आप सारे लोग बल्ले 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 बहुत अच्छा
तो मैं क्या मैं भी कोई ना कोई काम करना चाहिए। मैं मेरा अपना उत्थे जा रहा उन्होंने बुलाया मेरे यार दस बड़ी बड़ी मेहरबानी उन्होंने मैं कपड़े पाए जो बिल्कुल मेरे सवेरे हो गए। उस बाद दीन मिले सच्ची मुची दसा तो मैं भाई यार सब डांगड़ा मार जाते डांगू कटे तू खा ले वो जनाब मैं जो सब तकरीर मिलाई तो मैं उसे मजमा ला था मैं मेरा बंदे मार झाड़ मारा जनाब मजमा लाया बल्ले बल्ले मैं आखिर सब खा लिया सब सब शीशा सिकाज मैं पारे जनाब मैं प्रेसिडेंसी मामे सारे उन्होंने को लिया मैं कहिए सब की खुराक हुई है 50 रुपये कौन दे दो मेरे साथ साढ़े प्रोफेसर से दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि खाना खाने के बाद चाहे यहाँ कोई होगा जमीन जानिए के आधे बंदे रहते हैं यहाँ पे बातें करने वाले खाना खा के आपने जाना नहीं है तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो खाने पे आए ठंडा हो रहा छोटे भाई अपने बुजुर्गों को पहले जान दो मेहमानों को पहले जान दो मेरे खान खान के आप पीछे पीछे जाओ खाना बना रहा ऑफिस सब कुछ पानी का बोला पानी का बोला इनके से पहले सुनाता हूँ ये बात है बहुत पुरानी। ये 10 गाँव पे खड़े हो जाते थे बैग लेके और रिक्शे वाले को यही कहते थे चलो और बैठ जाते थे और इतनी सफाई से उतर जाते थे कि रिक्शे वाले को पता नहीं लगता था। जब रिक्शा कचहरी के पास जाता था ना तो रिक्शे वाला कहता था भाई किधर वो बंदे को नहीं उधर गाड़ियां निकालते थे 10 साल में रिक्शे छोड़ते थे इसी वजह से। तो ये बचपन के दो वाक़यात आपको सुनाएंगे जनाब आगे इस्लामाबाद गया था उन्होंने गल कर लिया मैं तो मलिक साहब मास्टर पढ़िया गया साल कर मगर कासू आ गया पर शायद बहुत आ गया जर्मनी से अभी अंदर बने तो देखे थे कुछ चटनियां तो खा रहे फ्लैट खा रहे पानी भरे पे बाहर गए कि बंदे ने हमला से ये कराई खिलाफ आ गया वो साल कोई मिल गया उन्होंने मेरा ये मेरा दिन लगता है सीन देखा बहुत इस तरह था कि हम राजा बागासू अंकल साहब देखना जा रहे थे वहाँ पे दूसरा बड़ा लक्ष्य हो गया आया बागासू ने 10 रुपये का नोट देता तो साथ करके वो हाँ ये तेजा और श्री कुमार जम्बी शाह और मैं ये 2 सवाल के आगे किन्नू का दर्द होता था। किन्नू भी ग्रीन कलर के थे अच्छे थे तो टाइम भी गवर्नमेंट यही था तो गोभी शफीक रहमान बनाने में ना किन्नू सब बोल रहे थे उसने कहा कि ये पीला सर किन्नू है वो उसी पुराना जब हाथ पाया कि बस गोभी साहब फूल सारे इन्होंने लड़ गए एक से फूल लड़ रहे थे तो दूसरा पाले साहब लड़ना थी वो बैठी ला रहे थे गोभी को मेरा जाना कि मीठा सोडा मिलिया जो घर के
कि मरहूम शेर मोहम्मद कबीरा साहब बैठे रही तबीयत कभी साफ हो गई। कह लगा पिछले क्या हुआ जिन्हें बीए किया तेजा बरोज कह लगा जी मैं MPMF वो सारे कितों अमेरिका की है कितों की डिग्री वो बाद में पता लगा जी MPMF मिडिल क्लास मेडिसिन। बहुत शुक्रिया तेजा बरोज। हाँ जी मजम्मल शाह जंबी शाह जानी पहचानी शख्सियत हमारे वाले की इस्तकबाल कीजिए जनाब जंबी शाह। वैसे ये भी MPMF थे लेकिन किसी आवाज में कलर भर्ती होगी अल्हम्दुलिल्लाह आजकल खुश। तमाम साथियों दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। ये हमारे जो जूनियर साथी हैं यंगस्टर्स हैं और उसमें साथ में राना खालिद होना और दीगर जो उनके रुकायकार हैं उन्होंने ये जो इस्तेमाल किया है एक नहायत खुशाइंद बात है कि इस सिलसिले में पुराने साथियों और नए जो हमारी नई जनरेशन है उनको एक इकट्ठे होने का मौका मिला है और एक दूसरे से मुलाकात होगी और बड़ा अच्छा शगुन है। मेरी दुआ है कि हम लोग इसको आइंदा भी इस ट्रेडिशन को जारी रख सकें तो ये एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। तो जहाँ तक पुरानी यादों का ताल्लुक है वो तो बेशुमार है, इसलिए एक बड़ा लंबा टाइम चाहिए। मैं इस मौका पर तो मैं पहले भी सोच रहा था कि भाई मुसीबत जरा भाई है उनको भूलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि साथी तो थोड़ा सा महफिल इस तरह जमी और चली कि जहन से थोड़ी देर के लिए लोग हो गए। तो उसके लिए मैं शायद मैं उनको नमाज के लिए गया तो ये बहुत अच्छी बात तो मैं गुजारिश करूँगा इस मौका पर एक दफा फिर उन सब के लिए वहाँ के जो बिछड़ गया जो चले गए और जो जिंदा बच गया बेचारे अपने प्यारों से बिछड़ कर इस वक्त मुसीबत की घड़ी में गिरफ्तार है, उन सब के लिए दुआ करें और अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात और मसाइल को हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो मेरी दरख्वास्त है कि उन सब के लिए दुआ करें। ये तो एक आइडिया मिर्जा साजिद आजम खान ये सारे दोस्त